नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएसआर में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हर युवा ये चाहता है कि वह सेना की वर्दी पहने, मातृभूमि की सेवा करे, इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखे। दोस्तों, भारतीय सेना विश्व की बड़ी अनुशासित, धैर्य व उच्च कोटि के आदर्शों वाली सेना मानी जाती है। तो हर युवा ये चाहता है कि वह कॉम्बैट ड्रेस धारण करे, कंधे के ऊपर चाहे उसके बिहार लिखा जाए, जाट लिखा जाए, राजपूत लिखा जाए, राजपूताना राइफल्स लिखा जाए, सीएमपी लिखा जाए, गढ़वाल राइफल लिखा जाए, एएससी लिखा जाए, आर्मर्ड कोर लिखा जाए, आर्टिलरी लिखा जाए, या फिर कुछ भी लिखा जाए, भारतीय सेना का नाम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या होता है? इमरजेंसी डिक्लेयर करने के मापदंड क्या होते हैं? ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह, डी ये सभी। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। राष्ट्रीय आपात यानी कि इमरजेंसी लगाने के क्या क्या मापदंड या क्या आधार हो सकते हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। चाहे युद्ध के हालात हो, किसी राष्ट्र दूसरे पड़ोसी देश ने आक्रमण किया हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी चार बार। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। भारत में अभी तक 3 बार इमरजेंसी या आपातकाल लागू किया गया है। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। चार प्रधानमंत्रियों के नाम आपकी स्क्रीन पे हैं दोस्तों। चयन करना है कि सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य किस व्यक्ति को मिला। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। राष्ट्रपति को विशेष अधिकार होता है कि वह राज्यसभा में सदस्यों को नियुक्त करे। तो उनकी संख्या कितनी है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति राज्यसभा में। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था, जोड़ा गया था? ए स्वर्ण सिंह समिति, बी सरकारी आयोग, सी दिनेश गोस्वामी समिति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया था, जोड़ा गया था। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए सोलर सेल, बी बल्ब, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, सोलर सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए मोमबत्ती, बी कोयला, सी विद्युत सेल, डी विद्युत हीटर। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है?
ए विज्ञान, बी कला एवं साहित्य, सी जन सेवा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए कौन से क्षेत्र हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विज्ञान, कला एवं साहित्य, जन सेवा, इन सभी के उत्कृष्ट कार्य करने पर, योगदान करने पर प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? ए चंद्रमा की आकृति, बी पृथ्वी की आकृति, सी सूर्य की आकृति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी सूर्य की आकृति होती है भारत रत्न के अलंकरण में। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? ए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी उपयुक्त सभी। प्रथम स्थान पे हमने पिछले स्लाइड में देख लिया कि भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, तो दूसरा कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी पद्म विभूषण दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ए मधुबाला, बी स्मिता पाटिल, सी नरगिस दत्त, डी मीना कुमारी। अभिनय के क्षेत्र में दिया गया था, तो बताइए पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी शौर्य चक्र, डी उपरोक्त सभी। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा समारोह आयोजित होता है राष्ट्रपति भवन में, और वहां पर ये पदक या सम्मान प्रदान किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। परमवीर चक्र, भारत रत्न और शौर्य चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं? ए महावीर चक्र व अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र व अशोक चक्र, सी परमवीर चक्र व महावीर चक्र, डी परमवीर चक्र व वीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों अदम्य साहस, वीरता, उच्च कोटि की युद्ध नीति, रण क्षेत्र में अपनी उच्च कोटि की वीरता को दर्शाने पर, मातृभूमि की रक्षा के लिए कौन से दो ऐसे पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी परमवीर चक्र व अशोक चक्र। ये भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1949, 1950, 1952, 1954। सही उत्तर दोस्तों वर्ष 1950 में परमवीर चक्र का गठन किया गया था। परमवीर चक्र भारतीय सैनिकों को उनकी वीरता के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन जीते और मरणोपरांत भी ये परमवीर चक्र दिया जाता है। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ए शौर्य चक्र, बी अशोक चक्र, सी कीर्ति चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी अशोक चक्र। जब भारतीय सेना युद्धोत्तर ना हो, उस समय शांति के क्षेत्र में, जब देश के अंदर अमन और चैन कायम हो, उस समय जैसे कि अब कश्मीर के अंदर छद्म आतंकवाद चल रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद चल रहा है, नक्सली हमले चल रहे हैं, इस दौरान जब कोई सैनिक अपने अदम्य साहस, वीरता का परिचय देता है, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर देता है, तब यह सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिया जाता है अशोक चक्र।
शक्ति स्थल का संबंध किस से है? ए इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि है। निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित स्थल है? ए महाप्रयाण घाट, बी नारायण घाट, सी शांतिवन, डी राजघाट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित स्थल पूछा गया दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए महाप्रयाण घाट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? ए गोदान, बी रंगभूमि, सी गबन, डी ये सभी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें गोदान, रंगभूमि, गबन समस्त पुस्तकें शामिल है। जगजीवन राम की समाधि स्थल है? ए अभय घाट, बी समता स्थल, सी महाप्रयाण घाट, डी वीर भूमि। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी समता स्थल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंदर संविधान के बारे में, वीरता पुरस्कारों के बारे में, भारत रत्न के बारे में या समाधि स्थलों के बारे में हमने जानकारी साझा की। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पुनः बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।